प्राचीन मिस्र दुनिया की सबसे रहस्यमयी और अद्भुत सभ्यताओं में से एक है। ये सभ्यता नील नदी के किनारे लगभग 3100 ईसा पूर्व से लेकर 30 ईसा पूर्व तक फली फूली। इस जगह को पिरामिडों की भूमि भी कहा जाता है। ये पिरामिड उस समय के राजाओं के लिए एक जीवन का प्रतीक हुआ करता था। दरअसल प्राचीन मिस्र के लोग मृत्यु के बाद वाले जीवन पर विश्वास किया करते थे। उनका ये मानना था कि मृत्यु के बाद आत्मा को अमरता प्राप्त होती है और इसी विश्वास के साथ पिरामिड बनाए जाते थे। हालांकि समय के साथ ये प्रथा खत्म हो गई और बाद में फिरौनों को किंग्स वैली में दफनाने का प्रचलन शुरू हुआ। आर्कियोलॉजिस्ट इसके पीछे कुछ कारण भी मानते हैं। इसमें सबसे बड़ा कारण था कि उस समय पिरामिड असुरक्षित होने लगे थे। दरअसल दोस्तों, उस समय मिस्रवासी अपने फिरौन को एक भगवान की तरह मानते थे और जब उस फिरौन की मृत्यु होती थी तो उसके अगले जीवन को आसान बनाने के लिए उसके साथ उसका खजाना और मूल्यवान वस्तुएं दफनाई जाती थी। अब क्योंकि फिरौन को पिरामिड के अंदर दफनाया जाता था तो ये पिरामिड लुटेरों की नज़र में आ जाते और वो इस खजाने को लूट लिया करते थे। उसके बाद मिस्रवासियों ने अपने फिरौनों को दफनाने के लिए किंग्स वैली को चुना। दरअसल उस समय किंग्स वैली को काफ़ी पवित्र स्थान माना जाता था और किंग्स वैली पश्चिम की तरफ स्थित थी, यानी कि सूर्य अस्त की दिशा की तरफ, और सूर्य अस्त को मृत्यु का प्रतीक माना जाता है। किंग्स वैली एक पहाड़ी क्षेत्र था जहाँ चट्टानों को काट कर भूमिगत मकबरे बनाए जाते थे। ये मकबरे पहाड़ी के काफ़ी अंदर तक होते थे, जिससे चोरी की संभावना कम हो जाती थी। इसके अलावा किंग्स वैली क्षेत्र नील नदी के नज़दीक था। इसकी वजह से राजा के शव और उसके खजाने को आसानी से इस स्थान तक पहुंचाया जा सकता था। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार किंग्स वैली में फिरौनों को दफनाने का समय काल 1550 ईसा पूर्व से लेकर 1070 ईसा पूर्व तक रहा। यहाँ पर कई फिरौनों को दफनाया गया, जिसमें तुतनखामुन, रामेसेस द्वितीय और भी बहुत सारे फिरौनों को। तुतनखामुन का नाम तो आपने सुना ही होगा। तुतनखामुन जो सिर्फ 8 साल की उम्र में राजगद्दी पर बैठ गया और सिर्फ 19 साल की उम्र में उसने दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन इस 19 साल के लड़के की विरासत आज भी जीवित है। जब 1922 में हावर्ड कार्टर ने तुतनखामुन के मकबरे की खोज की तो साथ में एक बहुत बड़ा खजाना मिला जो करीब 3000 सालों से जमीन के अंदर छुपा हुआ था। ये इतिहास की सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल खोज थी जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। वैसे तो दोस्तों तुतनखामुन के टूम से 3000 से ज़्यादा आइटम्स मिले थे, लेकिन कुछ फेमस वस्तुओं के बारे में जानते हैं जिन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट को भी हैरान कर दिया। पहला है डेथ मास्क, जिसको मौत का मुखौटा भी कहा जाता है। ये मुखौटा 21 इंच लंबा है और शुद्ध सोने से बना है। इसके ऊपर रंगीन कांच के पेस्ट और कीमती पत्थरों से इसको जड़ा गया है। आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि इस मुखौटे की आंखें ऑब्सिडियन और क्वार्ट्ज से बनाई गई है। इस मुखौटे में तुतनखामुन को लंबी दाढ़ी के साथ दिखाया गया, साथ में कोबरा और गिद्ध की आकृतियां भी बनी हुई हैं। वैसे आर्कियोलॉजिस्ट को इस मुखौटे के पीछे उस समय मिस्र की एक पुस्तक का शक्तिशाली मंत्र भी लिखा हुआ मिला। और साथ में आर्कियोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि तुतनखामुन को जिस तीसरे भीतरी ताबूत के अंदर दफनाया गया था उसमें भी यही मंत्र लिखा हुआ था। दरअसल दोस्तों, ये मंत्र मृत्यु के बाद वाले जीवन की कामना करता है, इसलिए उसको तुतनखामुन के मुखौटे और ताबूत के ऊपर लिखा गया है। दूसरे नंबर पर है 2 खंजर। पहला है लोहे का खंजर, जिसे तुतनखामुन की दाहिनी जांघ के पास रखा गया था। आर्कियोलॉजिस्ट हैरान तब हो गए थे जब पता चला कि इस खंजर का लोहा हमारी धरती पर पाया ही नहीं जाता। दरअसल इस खंजर को उल्कापिंड से प्राप्त धातु से बनाया गया था। तुतनखामुन का दूसरा खंजर सोने से बना है। इसको तुतनखामुन के पेट के ऊपर रखा गया था। इस खंजर के हैंडल पर काफी बारीकी से नक्काशी की गई थी। आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि दोनों ही खंजरों पर घिसाव के निशान थे, लेकिन ये बात स्पष्ट नहीं है कि इन खंजरों से किसी का शिकार किया गया हो या फिर इनको किसी और काम के लिए यूज किया गया हो। नंबर 3 पर है बोर्ड गेम। लकड़ी से बना ये बोर्ड आबनूस की परत और हाथी दांत से जड़ा हुआ है। वैसे तो मकबरे के अंदर 4 अलग अलग बोर्ड गेम पाए गए थे, जिसमें सेनेट और 20 का खेल प्रमुख थे। मैं आपको बता दूं कि सेनेट प्राचीन मिस्र का लोकप्रिय खेल था, जिसका उद्देश्य अपने मोहरों को सुरक्षित रूप से बोर्ड से बाहर निकालना था। हालांकि आर्कियोलॉजिस्ट को इस गेम के पूरे नियम पता नहीं चल पाए। दूसरा है 20 का खेल। इसके नियमों पर अभी भी शोध जारी है। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इसमें 2 खिलाड़ी बोर्ड के विपरीत छोर से शुरू होते थे और अपने टुकड़ों को अंतिम क्षेत्र तक पहुंचाते थे।
नंबर 4 पर है परिधान पुतला। जब तूतनखामुन के मकबरे की खोज हुई तो आर्कियोलॉजिस्ट को यह पुतला मिला। शुरू में तो आर्कियोलॉजिस्ट ये नहीं समझ पाए कि आखिर ये पुतला है किसका, जिसके हाथ भी नहीं थे। दरअसल दोस्तों, उस समय जब तूतनखामुन के लिए कपड़े तैयार किए जाते थे तो पहले इस पुतले को पहनाए जाते थे और ये देखा जाता था कि ये कपड़े राजा को कैसे लगेंगे। उसके बाद ही वो कपड़े तूतनखामुन को पहनाए जाते थे। नंबर 5 पर है सुनहरे सैंडल। दोस्तों, तूतनखामुन की मम्मी को उसके सोने के सैंडल पहनाए गए थे। ये सैंडल 11 इंच लंबे हैं। ऐसा माना जाता है कि तूतनखामुन ने ये सैंडल अपने जीवन काल में कभी नहीं पहने। इन सैंडलों को सिर्फ उनके मम्मी के लिए ही बनाए गए थे। आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि इन सैंडलों को सोने की सीट को काट कर बनाया गया था। उसके बाद इसके ऊपर चमड़े की परत और एक नरम सतह बनाई गई और मृत्यु के बाद तूतनखामुन की मम्मी को ये सैंडल पहना दिए गए। नंबर 6 पर है तूतनखामुन का ताबूत। दोस्तों, तूतनखामुन को 3 ताबूतों में दफनाया गया था जो एक दूसरे के भीतर रखे गए थे। इन तीनों ताबूतों का कुल वजन 1250 किलो था। इतना ज़्यादा वजन होने के कारण हावर्ड कार्टर और उनकी टीम के लिए इन ताबूतों को खोलना काफ़ी मुश्किल हो गया था। इन तीनों ही ताबूतों पर तूतनखामुन को दर्शाया गया है, जिसमें उसकी लंबी दाढ़ी और हाथ में एक लाठी और फंदा पकड़ा हुआ है। पहला था बाहरी ताबूत। ये ताबूत लकड़ी से बना है और सोने की परत से सजा हुआ है। इस ताबूत पर तूतनखामुन की एक छवि है जिसको नीले और लाल कांच से बनाई गई है। दूसरा है मध्य ताबूत। ये भी लकड़ी से बना था और इसके ऊपर कई सुंदर पौधे भी बने हुए हैं, जिसमें एक कमल का फूल भी शामिल है। उसके बाद है तीसरा और सबसे भीतरी ताबूत। ये ताबूत शुद्ध सोने से बना है और इसको लीलन से लपेटा गया था। इसी ताबूत के अंदर तूतनखामुन की मम्मी रखी गई थी और मम्मी को रखने के बाद इसी के ऊपर मृत्यु मुखौटा को रखा गया, जिसके बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। नंबर 7 पर है तूतनखामुन का सिंहासन। ये सिंहासन मुख्य रूप से लकड़ी से बना है, जिसे सोने और चांदी के साथ सजाया गया है। इसके ऊपर बेशकीमती पत्थर, चमकीला पदार्थ और रंगीन कांच का उपयोग किया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार तूतनखामुन की कब्र में 2 सिंहासन मिले थे। इसमें से एक सिंहासन आबनूस से बना था और दूसरा बिशप की कुर्सी की तरह दिखता था, जिसे हावर्ड कार्टर ने धार्मिक सिंहासन नाम दिया। जो सिंहासन आबनूस से बना था उसके ऊपर तूतनखामुन और उसकी पत्नी एंखेनसेनमुन का चित्र है। इस सिंहासन की ऊंचाई 3 फीट है। दरअसल उस समय मिस्रवासी या तो जमीन पर बैठते थे या फिर बहुत ही कम ऊंचाई पर बैठते थे। इसीलिए तूतनखामुन के सिंहासन की ऊंचाई सिर्फ 3 फीट ही रखी गई। नंबर 8 पर है रथ। दोस्तों, तूतनखामुन की कब्र से कुल 6 रथ पाए गए थे, जिनमें से 2 रथों को हावर्ड कार्टर ने राज्य रथ का नाम दिया। जब इन रथों की जांच की गई तो आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया कि इन रथों के ऊपर एक छतरी थी जो रथ में बैठने वाले के लिए छाया प्रदान करती थी। इस रथ के छोर पर बाज की छवि देखी जा सकती है। बाज हॉरस को दर्शाता है। हॉरस सूर्य से जुड़े मिस्र के एक प्रमुख देवता थे। नंबर 9 पर है तुरही। दोस्तों, तूतनखामुन के मकबरे से 2 तुरही मिली थी, जिसमें से एक चांदी से बनी थी तो दूसरे सोने के पानी से चढ़ी कांसे से बनी थी। इस तुरही को होठों के कंपन से बजाया जाता था। 19 अप्रैल 1939 को ब्रिटिश सेना के संगीतकार जेम्स पैटर्न ने BBC के एक कार्यक्रम में इस तुरही को बजाया था, जिसको आप YouTube पर सुन सकते हैं। हालांकि तुरही को बजाने के लिए जेम्स ने लकड़ी के मुखपत्र का उपयोग किया था। इस वजह से हम ये नहीं जान सकते कि जेम्स ने जो ध्वनि बजाई है वो तूतनखामुन के समय में ऐसे ही बजती थी। दरअसल दोनों ही तुरही काफ़ी कमज़ोर है, इस वजह से इनको बजाया नहीं जा सकता। नंबर 10 पर है अनूबिस और हैथोर की दीवार पेंटिंग। अनूबिस और हैथोर प्राचीन मिस्र के 2 महान देवता थे। मिस्रवासी मानते थे कि अनूबिस, जो एक सियार के सिर वाले देवता के रूप में पहचाने जाते हैं, मरने वाले का मार्गदर्शन करते हैं और उसकी आत्मा को शांति देते हैं। दूसरे है हैथोर। ये मिस्र की एक देवी है जो प्रजनन और प्रेम और संगीत के साथ जुड़ी हुई है। उस समय मिस्रवासी इस देवी को माँ और प्रेमिका के रूप में पूजते थे। नंबर 11 पर है तूतनखामुन और उसकी पत्नी एंखेनसेनमुन के चित्र। इन दोनों के चित्र कई जगहों पर बने हुए हैं। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एंखेनसेनमुन का मकबरा
अभी भी आर्कियोलॉजिस्ट को नहीं मिला है। वैसे माना यही जाता है कि किंग्स वैली में ही उनका मकबरा कहीं स्थित है। वैसे आज भी आर्कियोलॉजिस्ट इसके मकबरे की खोज में है। नंबर 12 पर है तुतनखामुन की मम्मी। दोस्तों, तुतनखामुन की मम्मी आज भी किंग्स वैली में ही मौजूद है। हालांकि तुतनखामुन की कब्र से जो सामान मिला था उनको म्यूजियम में रख दिया गया है। वैसे तुतनखामुन की मम्मी को आम लोग नहीं देख सकते क्योंकि उसको उसके मूल स्थान पर रखा गया है और उस स्थान को सुरक्षित करने के लिए वहां पर आम लोगों का जाना मना है। वैसे तो दोस्तों, तुतनखामुन से जुड़ी और भी बहुत सारी जानकारी है जो आपको जाननी चाहिए, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकता। यदि आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।